बच्चों आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर फॉर कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इसका वर्चुअल केस। तो बिफोर स्टार्टिंग हम इसका पहले करेंगे रे डायग्राम ड्रॉ फॉर कॉन्केव। डेरिवेशन इसकी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों ये हमने ड्रॉ कर ली कॉन्केव की रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्रिंसिपल एक्सिस आपको नजर आ रही होगी एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल पी। लेट अस सपोज यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। ये आपके पास गई एक इंसिडेंट रे। तो बच्चों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे ये रे आपकी इस इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पे सबसे पहले हमने ड्रॉ क्या करना है, नॉर्मल। तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द गिवन फिगर दैट इस सरफेस की जो कर्वेचर है वो आपका लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट हो रहा है। तो इट मीन्स अगर इसका कर्वेचर लेफ्ट साइड पे कंप्लीट होएगा तो हमने अज्यूम कर लिया एट दिस पॉइंट हमने उस कर्वेचर का क्या मान लिया, सेंटर। तो फ्रॉम द सेंटर हमने एक क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, so this angle will be angle phi. This total angle will be angle। तो इस पॉइंट पे जब आपकी रे यहाँ पे स्ट्राइक की तो बाहर वाला जो मीडियम है वो आपके पास कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। अंदर वाला जो मीडियम है वो आपके पास कौन सा, डेंसर मीडियम। एंड वी नो दैट ऑलरेडी कि अगर कोई भी रे रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी इट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो बच्चों इसको अब हम करवाएंगे नॉर्मल की तरफ, बेंड करवाएंगे टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये रे जा रही है बिल्कुल आपकी स्ट्रेट, तो आप इसको हल्का सा अगर नॉर्मल की तरफ बेंड करवाओगे तो ये रे कुछ इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या करेगी, बेंड करेगी। तो ये आपको जो छोटा सा एंगल ये जो नजर आ रहा है ना, छोटा सा, इस एंगल को क्या नाम दे दोगे आप, एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होएगा, अगर ये वाली रे ऊपर की तरफ बेंड करके ऊपर चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इस रे को पीछे की तरफ बेंड। तो जिस पॉइंट पे ये रे पीछे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, उसकी इमेज। तो इफ दिस एंगल इज स्मॉल आर, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट ये जो स्मॉल एंगल है इसकी वैल्यू भी क्या होएगी, स्मॉल आर, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आई एम रिपीटिंग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो नाउ ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे एंगल ज्यूम कर लिया अल्फा, इमेज का यहाँ पे हमने एंगल ज्यूम कर लिया बीटा, एंड सेंटर के ऊपर यहाँ पे हमने एंगल ज्यूम कर लिया गामा। नोटेशंस आप इसकी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मैंने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अल्फा स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, बीटा स्टैंड फॉर इमेज, गामा स्टैंड फॉर सेंटर। So now we all know that by the using of exterior angle property, तो बच्चों अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल आई एंड एंगल आर।
तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द गिवन फिगर दैट एंगल आई है ना, जो यहाँ पे आप फोकस करो इस पॉइंट को, यहाँ पे मैंने क्या नाम दे दिया, ए। आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल नजर आएगी, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी। ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर ये जो आपको एंगल आई नजर आएगा, तो वी कैन से एंगल आई प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल गामा। आई एम रिपीटिंग, एंगल आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। तो बच्चों आई की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, गामा माइनस अल्फा। सिमिलरली ट्रायंगल ए आई सी, ट्रायंगल ए आई सी, ट्रायंगल ए आई सी के अकॉर्डिंग एंगल आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो वी कैन से आर इज इक्वल टू गामा minus beta. R is equal to gamma minus beta. So this is the value of I and this is the value of. Now by using Snell's law at point A we can say कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का वी आर टेकिंग μ1 एंड फॉर डेंसर मीडियम वी आर टेकिंग μ2. So at point A when we apply Snell's law we will get μ1 into sine I is equal to μ2 into sine R. If angles are very small, we can say sine I is equal to I and sine R is equal to R. By putting the values of I and R from the above results, we will get μ1 gamma minus alpha, μ2 gamma minus theta. Further, keep in mind angle is equal to arc upon radius. Angle is equal to arc upon radius. तो बच्चों it is very clear from the given figure that अगर मैं यहाँ से A के ऊपर, A से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया, पॉइंट M, कैपिटल M। तो बाय एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ पे आपके पास एंगल आएगा गामा। तो ट्रायंगल पे थोड़ा सा फोकस करो, एंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुलेशन एंगल इज इक्वल टू एंगल गामा, एंगल इज इक्वल टू ए एम विल एक्ट एज ए आर्क एंड सी एम और एम सी विल एक्ट एज ए रेडियस। तो गामा की जगह पे आप क्या लिखोगे, ए एम अपॉन एम सी। Similarly for alpha, take triangle AOM. AM will again act as a arc and OM will act as a radius. So AM upon OM. Again gamma, it will be AM over MC. And for beta, we can write AM over MI. तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड में से ए एम कॉमन एंड दैट विल बी कैंसल आउट। तो जो आपके पास बचेगा दैट विल बी लाइक दिस। नाउ अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि इस स्फेरिकल सरफेस का मैंने अज्यूम कर लिया कि कर्वेचर इज वेरी स्मॉल, तो वी कैन से दैट एम पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू पी। अगर इस कर्वेचर का तरफ होएगी वेरी स्मॉल, कर्वेचर होएगा वेरी स्मॉल, देन ये वाला एम पॉइंट पी के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप। जहां जहां पे आपको एम नजर आ रहा है ना, वहां पे किसको रिप्लेस करोगे आप, पी से। तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग 1 over PC, 1 over OP, 1 over PC and 1 over PI. Further,
नाउ अब हम पुट करेंगे वैल्यूज बाय साइन कन्वेंशन। पोल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वी विल टेक इट एज नेगेटिव। पोल से राइट वाले डिस्टेंस वी विल टेक इट एज पॉजिटिव। तो पी सी, सी आपको दिख रहा है ना, सी इज द सेंटर। तो पी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी रेडियस कैपिटल आर माइनस 1/r माइनस इट इज अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। व्हाट इज ओपी? ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस है दैट इज यू माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव यू is equal to mu 2 again pc that is minus r pi, I is the image का पोल से डिस्टेंस v, so we will take it as minus v, so minus minus will become plus, so we will write it as positive का 1/v। now ब्रैकेट ओपन करो, माइनस म्यू 1/r प्लस म्यू 1/u इज इक्वल टू माइनस म्यू 2/r प्लस म्यू 2/p। अब इसको थोड़ा सा आप करोगे रीअरेंज, फिर मैं इस टर्म को राइट साइड पे लेके जाऊंगा, दिस विल बिकम नेगेटिव, तो आई कैन राइट माइनस म्यू 1/u प्लस म्यू 2/v इज इक्वल टू, इस वाली टर्म को लेके जाओगे आप लेफ्ट साइड पे तो इट विल बिकम पॉजिटिव, तो वी कैन गेट म्यू 2, नीचे आर आ जाएगा कॉमन, माइनस म्यू 1। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर refraction from rarer to denser in the case for concave spherical refracting surface. So this is a very important formulation and इस formulation को आप just cram भी करोगे for numericals. I hope ये आपको सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।